किसान एकता जिंदाबाद लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय करनाल के डेराकार सेवा में मौजूद है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के 5 संगठनों की मीटिंग होती है, जिसके अंदर आगामी समय के अंदर जो है अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से सभी के सभी जो लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम से भी जो है बहादुर मेला भी इस समय तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे मीटिंग में, क्या कुछ जो है आज फिलहाल बातचीत हुई, सभी लोगों की बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग करी है सर आपने और क्या कुछ इसके अंदर? आज 5 किसान संगठनों ने मिलकर के मीटिंग करी है। इसमें प्रदेश के और देश के किसानों के मुद्दे हैं और बहुत से मुद्दों के ऊपर खट्टर सरकार ने हमारे साथ समझौते भी किए, वादे करे, मगर वो मुकर गए। आज मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, 29 जनवरी को अम्बाड़ा कमिश्नरी पे हम प्रदर्शन करेंगे सभी मांगों को लेकर के। 4 जनवरी को हिसार कमिश्नरी पे करेंगे, 10 जनवरी को रोहतक में और 19 जनवरी को फिर हम करनाल में आकर के सीएम सिटी होने के नाते करनाल के अंदर कन्वेंशन भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को न्याय नहीं दे पाई तो आप बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर फिर देखने के लिए क्या है सर आपकी मांगे? हमने बताया जुमला मालकान पे सरकार के साथ समझौता हुआ है। 8 तरह की ज़मीनें हैं, दौड़ीदार है, कुटुमीदार है, बटाईदार है, बहुत सी ज़मीनें हैं। उन पे सरकार हमारे साथ मुकर गई, एक हिस्से का दिया। कर्जा मुक्ति हमारी मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के तहत MSP के ऊपर गारंटी या कानून और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। फसल बीमा व मुआवजे जो हमारे फसल बीमा के मुआवजे जो बकाया वो दिए जाए। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम और 600 रुपये की मजदूरी दी जाए। इस तरह 10-12 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। सभी मांगों को हम हरियाणा सरकार को देंगे और उम्मीद करेंगे कि खट्टर साहब 9 साल हो गए ईब तो किसान की सुन ले और सुन भी ईमानदारी ते ले, सुन भी ले और मान भी ले। क्या कौन कौन से संगठन आज मीटिंग में शामिल? आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति, ये 5 किसान संगठन हमारे। हम 1.5 साल से लगातार इकट्ठे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में हमने 5 कन्वेंशनें भी करी। हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी है और इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं। कोच जी, पिछले दिनों संसद पर एक घटनाक्रम हुआ, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? उसमें एक हरियाणा की लड़की भी है शामिल। हमारे हरियाणा की जो लड़की शामिल है नीलम, वो हमारे से मेरे से सर 15 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसको हम 2 नज़र से देखते हैं और इसीलिए जांच का इंतज़ार कर रहे हैं। एक नज़र ये देखते हैं कि जो उन लड़कों ने कार्रवाई की या नारे लगाए वो एक आंदोलनकारी की भाषा है। अगर वो आंदोलनकारी की नज़र से गए, देश के बेरोजगारी को लिए मुद्दा उठा, तो हम उसका स्वागत भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। मगर 13 दिसंबर एक देश के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था 2001 को। 13 दिसंबर की जो तारीख है हमारे को थोड़ी सी तंग कर रही है, उसके बारे में क्लियर नहीं है हमें, क्योंकि वो दिन चुनना हम किसी भी तरह उचित नहीं समझते। उस घटना को देश भूलना चाहता है, उस तारीख को देश भूलना चाहता है, वो तारीख याद नहीं आ रही। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि ये परमात्मा करे ये बच्चे ये बात सामने आए कि 13 दिसंबर की जो डेट चुनी गई वो मात्र इत्तफाकिया थी, कोई प्लानिंग नहीं। किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे? नहीं, वो बच्चे किसी संगठन से तो है भी नहीं मेरी समझ में। वही तो, क्योंकि वो डेट किसने प्लांट कर दी उनके दिमाग में, वो चीज एक सोचने का विषय है, वरना वो एक आंदोलनकारी की भाषा बोल रहे था। अंदर जाकर स्मोक करना। इस देश के अंदर 72 बार स्मोक से इत्तेफाक हम नहीं रखते। इस देश के अंदर 72 बार संसद में पर्चे फेंके गए हैं, मांगे उठाई गई हैं और इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर आज एक सांसद बैठा है जिसने पहले पर्चे फेंके थे। देश के अंदर आवाज उठाना गुनाह नहीं है, क्योंकि संसद में आवाज तो भेजनी है। एक सवाल और आपसे, फिर बाकी लोगों से बात करेंगे। आप हरियाणा से संबंध रखते हैं। पिछले दिनों गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि वो राजनीतिक में हिस्सेदारी रखेंगे, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ये अपने अपने विचार होते हैं। एक साथी का मानना है कि राजनीति में जाके किसानों का भला, एक साथी का मानना है गैर राजनीतिक किसान संगठन बना के किसानों का भला, और हमारा मानना है किसान की एकता से किसानों का भला। वो तो उनकी सोच है, हम क्या बोले। सही है, चुनाव अगर वो लड़ते, वो उनकी सोच है, अच्छा माड़ा पब्लिक जानेगी।
हम देखिए हर चीज का विचार है, मैंने अपना विचार रख दिया, जनता मेरे विचार से सहमत होगी मेरे साथ लग जाएगी, उनके विचार से सहमत होगी उनके किसान साथ लग संगठन उनका साथ देंगे? नो। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। क्या क्या रहा सर आज? मंदी भाई क्या रहा सर आज? देखिए, फसल बीमा का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हिसार का, फतेहाबाद का, सरसे का एरिया, भिवानी का एरिया आता है। अब जो प्रीमियम है वो वापस किया जा रहा है। जो कंपनियां हैं बीमा वाली, क्योंकि हिसार के अंदर एक बड़ा मोर्चा हमने लगाया, 117 दिन धरना चला और पैदल भी हम चंडीगढ़ की तरफ गए, तो अब प्रीमियम वापस खातों के अंदर किसानों के आ रहा है। 72 गांव हिसार के ऐसे हैं जहां अभी तक बीमा क्लेम नहीं दिया जा रहा। मतलब सरकार ठगी करवा रही है किसान के साथ। मुद्दे बहुत है किसान के, जिसमें कर्ज मुक्ति का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। अब बिजली के बिलों के ऊपर सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर पैसे इठे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब नया सिक्योरिटी चार्ज लेंगे, हज़ारों रुपये एक मीटर से बिल के साथ लग के वो सिक्योरिटी चार्ज आने शुरू हो गए हैं। मान लो एक काम से 5-6 करोड़ रुपया सरकार लेने का कार्यक्रम बना चुकी है। प्रदर्शन करेंगे आप? इसके लिए प्रदर्शन करेंगे। हमने 5 संगठनों ने, मोर्चे ने भी फैसला कर लिया है और ये बड़ा आंदोलन होगा। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, अभी हम सिक्योरिटी चार्ज नहीं देंगे। बिजली का बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल है, अनाप शनाप के जो सरचार्ज लगाए जा रहे हैं उसे सरकार बंद करें। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, वहाँ तो बीजेपी कह रही है भी 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा? ये मसले हैं। और जो धान के ऊपर अभी बात आई है, बाहर तो 3100-3200 रुपये के धान की खरीद की बात की जा रही है, मगर हरियाणा के अंदर क्यों नहीं किसानों को दिया जा रहा? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मीटिंग रखी गई। देखिए, आज मीटिंग रखी गई थी। 5 संगठन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े महत्वपूर्ण संगठन हैं, इनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है यहाँ। और जो सबसे बड़ा है आज की मीटिंग में, कर्जा मुक्ति। प्रति जो महीने की दर है हमारी, जो अभी सरकार के आंकड़े हैं, 25 से 30 हजार किसान प्रति महीने आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के कारण, कर्ज के बोझ के, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार हुआ है। दूसरा, एमएसपी की गारंटी की कानून हमारे को चाहिए। तीसरा, जो हमारी हरियाणा में शामलादे, जुमलका, मालकान, मुश्तरका, पट्टीदार, आबादकार, कई प्रकार की ज़मीनें थी, जिसका हमने पिछले साल आंदोलन किया था। ट्रैक्टरों से चढ़ाई करी थी चंडीगढ़ पर, सीएम की खट्टर की कोठी को घेरा था। उस समय वो झुका था, उसने हमारी सारी मांगे मानी थी। और खट्टर ने कहा था आने वाले विधानसभा सत्र में आपके पक्ष में कानून बना के और विधानसभा में इसको पारित करवा के सारी जमीन पे जो काबिज किसान है उनके नाम कर दिया जाएगा इंतकाल। लेकिन आज तक भी वो अपने उससे मुकरे हुए हैं, आज तक नहीं हुआ। तो ये भी हमारी एक बड़ी मांग है। आने वाले 29 दिसंबर से हमारे हरियाणा में अलग अलग जिलों में कमिश्नरी लेवल पे प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। और 29 को पहला प्रदर्शन अम्बाड़ा में, उसके बाद करनाल में भी होगा। सारे बड़े प्रदर्शन होंगे और इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? हाँ, जो डिमांड चार्ट है वो सब सौंपेंगे। उसके अंदर जो जो हमारी मुख्य मांगे हैं, और सरकार ने जो मांगे हैं कोई ऐसी नहीं है कि हम मांग रहे हैं, इनके ऊपर सरकार ने अपने आप बोला हुआ मीडिया के अंदर, चाहे वो दिल्ली की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार है, उनको वादा खिलाफ के खिलाफ जगाने के लिए अगर वो सरकार नहीं मानेगी तो और भी प्रदर्शन के तरीके पहले भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई कमेटी बनाई गई है मांग रखने के लिए? नहीं, कोई कमेटी नहीं। जो जो हमारी पिछली बातें हैं वो सारे आपको अपना उसके माध्यम से दे दिए हैं। जो हमारा ज्ञापन है, आज का प्रेस नोट है, और उसी के मुताबिक जो पिछली बातें सरकार ने हमें माननी है, उसी में कोई नई बात नहीं है। उसमें मुश्तरका मालकाना ज़मीनें, ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं। जब जंगल से ज़मीनें हमने अनाज पैदा कर कर पूरे देश का पेट भरा है। जब ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं और कारपोरेट ने चाहा कि ये ज़मीनें हमें चाहिए, इन्होंने कानून लेकर आना चाहा था, लेकिन वो कानून रद्द कर दिया और फिर दूसरे तरीक़ों से ज़मीन किसानों के पास से छीन कर और कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। पिछली सरकारों ने या इस सरकार ने सिर्फ एक ही मनसा है, पूरे देश को लूट कर कॉरपोरेट को देना और पूरी पब्लिक को कारपोरेट का नौकर बनाना। इन सरकारों की मनसा ये, लेकिन हम मनसा पूरी नहीं होने देंगे। पहले भी हमने सरकार को जगाया है, इनका ये एक सूत्री प्रोग्राम है, लेकिन हमारा इनके एंटी ये प्रोग्राम प्रदर्शनों के राही अपने लोगों को जगाना है। ये लोग वादे करते हैं छत्तीसगढ़ में जाकर 31-32 रुपये आपकी फसल खरीदेंगे, और जहाँ पर इनकी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, दोनों बोलते हैं 3100 लेंगे, वो कहता 3200 लेंगे। लेकिन जहाँ पर आपकी सरकारें हैं वहाँ पर आप क्या कर रही हैं? ये प्रोग्राम इसके तहत लोगों को जागरूक कराना है। जैसे साथी ने बताया, बिजली का मसला है, सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, चिप वाले मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारी बैठक हुई, मीटिंगें हुई, सरकार कहती है स्मार्ट मीटर आपकी मर्जी के बगैर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगाए जा रहे हैं। धक्काशाही, जबरदस्ती, इन सभी चीज़ों को रोका जाएगा। पूरा विपक्ष चुप है, दुख की बात है, लेकिन
किसान संगठनों ने पहले भी सरकार को जगाया और ये सभी साथी मिलकर सरकार को जगाएंगे। और गुग्गा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपकी मांगे हैं, पिछले काफी समय से लगातार किसान बने हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो है वहीं पर जो है खड़े हैं, क्या लग रहा है मांगे मानी जाएंगी आगामी समय के अंदर? जो आप देखो, ये सरकार के ऊपर है कि उन्होंने मानना है या नहीं मानना। ये प्रदर्शन मेरे हिसाब से तो करने पड़ने ही नहीं चाहिए। सरकार को खुद जनता ने वोट दे रखे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर उनकी समस्या उनका हल करें। और आज करनाल में एक ये क्रांतिकारी धरती है करनाल की। यहाँ से पहले भी जब एक साल दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन चला तो करनाल में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन भी किए गए और जो अपनी मांगे थी वो भी मनवाई गई, आगे भी मांगे मनवाएंगे। और आज जितने भी किसान संगठन यहाँ पहुँचे हम उनका धन्यवाद करते हैं। संगठनों को भी आह्वान करेंगे साथ आने के देखो, किसान सभी एक है, किसान इकट्ठा है, आज भी इकट्ठा है, कल को भी इकट्ठा रहेगा। देखो, भाई होते हैं घर में, वो अलग अलग भी होते हैं, नाम अलग रख लेंगे अपने घर का, पर जब जरूरत पड़ती है वो एक ही होते हैं। आज 5 संगठन यहाँ आए हैं, ऊपर SKM है, जब जरूरत पड़ेगी सभी किसान संगठन। पीछे आपने देखा होगा गुरनाम सिंह चड़ूनी जी को गिरफ्तार किया था, सभी किसान संगठन पहुंचे थे। और ये मैं तो बोलता हूँ ये किसान की लड़ाई नहीं, ये हर वर्ग की लड़ाई है जो भी रोटी खाता है। देखो, जो ये बिजली वाला बिल का मुद्दा है ये सभी का है, अगर सह चार्ज लग के आता है इस पर तो ये हर जो शहर में बसने वाला उसको भी देना पड़ रहा है, जो नाजायज़ है। इसकी पहले भी हमने मांग उठाई थी, एक वो गाड़ियों वाला आंदोलन किया था। हम तो सभी के साझे मुद्दे की लड़ाई है, ये रोटी खाने वाले की लड़ाई है और देश की पूरी जनता इसमें साथ देती है। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। यहाँ पर फिलहाल आपने देखा किस तरीके से हमारी बात हुई है। अभी करनाल के डेराकार सेवा में जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो 5 संगठन हैं उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद जो है एक प्रेस वार्ता होती है, जैसा कि आप फिलहाल देख रहे हैं। और उसमें अपनी मांगों को लेकर जो पिछले काफ़ी समय से लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर संगठन जो है अब एक तरीके से कई जो है लगातार बनते हुए अपनी मांगों को प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल आगे आगामी समय में जो प्रदर्शन करने हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको लेकर आज एक मीटिंग होती है और उसके बाद प्रेस वार्ता होती है। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।